हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो स्ट्रेस फ्री स्टडीज। जैसा कि आप सभी को पता है, जिमी वैलेंटाइन के ऑलरेडी हमने 3 पार्ट्स कवर कर लिए हैं और बाकी जो पार्ट है वो हम लोग आज जितना हो सके कवर करेंगे। और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब क्या होता है कि जिमी एनेबल के फैमिली के साथ इस कदर घुल मिल जाता है कि मानो वो उसके फैमिली का एक मेंबर हो। वन डे जिमी सैट डाउन इन हिज रूम एंड रोट दिस लेटर। यहाँ पे जिमी क्या हो रहा है, एक चिट्ठी लिख रहा है। किसको? which he mailed to the safe address of one of his old friends in St. Louis। और वो एक सेफ एड्रेस में वो चिट्ठी भेजता है अपने एक पुराने दोस्त को। क्या लिखता है सुनो। डियर ओल्ड पैल, पैल मीन्स फ्रेंड, मतलब डियर ओल्ड फ्रेंड, आई वॉन्ट यू टू बी एट सलीवंस प्लेस। मैं चाहता हूँ कि तुम सलीवन के घर पे आओ इन लिटिल लॉक। अब सलीवन का घर कहाँ है? लिटिल लॉक में है। कब? नेक्स्ट वेंसडे नाइट, नेक्स्ट वेंसडे रात को एट 9 o'clock। कितने बजे? रात को 9 बजे। I want you to wind up some little matters for me, and also I want to make you a present of my kit of tools। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ मेरे पुराने मामलात जो हैं वो तुम मुझसे सुलझा दो, और मेरा जो टूल किट है मैं वो तुम्हें उसे गिफ्ट भी करना चाहता हूँ। यानी कि जिमी अब सुधर चुका और उसे चोरी वगैरह करने का और कोई इंटरेस्ट है नहीं, इसलिए वो अपने टूल किट्स क्या हो रहा है, अपने दोस्त को दे रहा है। आगे क्या होता है? आई नो यूल बी ग्लैड टू गेट देम, यू कुडंट डुप्लीकेट फॉर द लॉट फॉर $1000। मुझे पता है तुम बहुत खुश हो गए इसे पाकर। तुम हजारों डॉलर्स खर्च करके भी, $1000 खर्च करके भी इसे डुप्लीकेट नहीं करवा सकते। से बिली, आई क्विट द ओल्ड बिजनेस अ ईयर अगो। क्या बताऊं बिली यार, मैंने वो पुराना धंधा 1 साल पहले ही छोड़ दिया है। अब गॉट अ नाइस स्टोर, मेरी एक बहुत अच्छी दुकान है। आई एम मेकिंग एन ऑनेस्ट लिविंग एंड आई एम गोइंग टू मैरी द फाइनेस्ट गर्ल ऑन अर्थ 2 weeks फ्रॉम नाउ। मैं अब सीधे रास्ते पर अपनी रोजी रोटी चला रहा हूँ, और दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से मैं 2 हफ्तों में शादी करने वाला हूँ। इट्स द ओनली लाइफ बिली, द स्ट्रेट वन। भाई बिली, यही एक जिंदगी है, सीधी साधी साफ सुथरी जिंदगी। आई वुडंट टच अ डॉलर ऑफ अनदर मैन्स मनी फॉर अ मिलियन। मैं $1,000,000 के लिए भी किसी और का $1 भी टच नहीं करूंगा। आफ्टर आई गेट मैरिड आई एम गोइंग टू सेल आउट एंड गो वेस्ट। और मेरी शादी के बाद मैं ये सारी चीजें बेचकर वेस्ट में चला जाऊंगा। वेयर देयर वोंट बी सो मच डेंजर ऑफ हैविंग ओल्ड स्कोर्स ब्रॉट अप अगेंस्ट मी। जहाँ पे मेरे पुराने जो चिट्ठे हैं उनका कोई टच भी जहाँ पे ना हो। आई टेल यू बिली, शी इज एन एंजल। क्या बताऊं यार बिली तुझे, वो अप्सरा है, एक एंजल है वो। शी बिलीव्स इन मी, उसे मुझ पर यकीन है, वो मुझ पर यकीन करती है। आई वुडंट डू अनदर क्रुक थिंग फॉर द होल वर्ल्ड। सारी दुनिया के लिए भी मैं एक भी गलत काम अब नहीं करने वाला हूँ। बी श्योर टू बी एट सलीज, मतलब सलीवंस, सलीज मतलब सलीवंस प्लेस, फॉर आई मस्ट सी यू। तुम याद से सलीवन के घर पे चले आना। आई ब्रिंग अलोंग द टूल्स विथ मी, मैं अपने साथ ये सारे औजार लेता आऊंगा। योर ओल्ड फ्रेंड जिमी, तुम्हारा पुराना दोस्त जिमी। On the Monday night after Jimmy wrote this letter, Ben Price jogged in unobtrusively into Elmore in a livery buggy। अब भाई भाई सुधरने वाला है और यहाँ पे विलन की एंट्री हो चुकी है। क्या बोल रहा है जिमी, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? सोमवार की रात को, मतलब जिमी वहां पे उसे आने को बोल रहा है वेंसडे को, और बेन प्राइस कब आ रहा है? मंडे को। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। बेन प्राइस जॉग्ड अनऑब्ट्रूसिवली, अनऑब्ट्रूसिवली मतलब अननोटिस्ड, किसी के नजर में ना आकर, वो छुप छुपा कर वो एल्मोर में आ गया। ही लाउंज्ड अबाउट द टाउन इन हिज क्वाइट वे अंटिल ही फाउंड आउट व्हाट ही वांटेड टू नो। वो पूरा शहर घूमता रहा जब तक कि उसे वो जो ढूंढ रहा था उसे वो ना मिले। फ्रॉम ड्रग स्टोर, फ्रॉम द ड्रग स्टोर अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम स्पेंसर शू स्टोर ही हैड गॉट अ गुड लुक एट रैल्फ डी स्पेंसर। जिमी के शॉप के सामने कोई मेडिकल स्टोर था, वहां से वो जिमी के शू स्टोर और रैल्फ डिस्पेंसर यानी कि जिमी वैलेंटाइन को बहुत अच्छी तरह से देख पा रहा था। वो खुद से ही बात कर रहा है यहाँ पे सॉलिलोकी है, मतलब खुद से बात करना। गोइंग टू मैरी द बैंकर्स डॉटर आर यू जिमी? अच्छा जिमी,
तो बैंकर की बेटी से शादी करने जा रहे हो? अच्छा, सेड बेन सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, सॉफ्टली, खुद से बेन ने ये कहा। वेल आई डोंट नो, अच्छा मुझे तो ये पता नहीं था, बैंकर की बेटी से शादी, बहुत बढ़िया। द नेक्स्ट मॉर्निंग जिमी टुक ब्रेकफास्ट एट द एडम्स, एडम्स यानी कि एडम्स के घर पर। अगली सुबह जिमी ने ब्रेकफास्ट किया कहाँ पे? मिस्टर एडम्स के घर पर। ही वॉज गोइंग टू लिटिल रॉक, वो कहाँ जा रहा था? लिटिल रॉक में जा रहा था। किस दिन ये इंसिडेंट हो रहा है, ये याद रखना, ये एक्चुअली हो रहा है ट्यूसडे को। ओके, मंडे को जिमी ने एक्चुअली मंडे को बेन प्राइस एल्मोर आया, अगले दिन यानी कि ट्यूसडे, और उसके अगले दिन वो लिटिल रॉक जाने वाला है सलीवन के घर पे, यहाँ पे वो बिल को वो अपने सारे वो औजार वो दे देगा। दैट वुड बी सॉरी, ही वॉज गोइंग टू लिटिल रॉक दैट डे टू ऑर्डर हिज सूट, वेडिंग सूट एंड बाय समथिंग नाइस फॉर एनेबल। वो ट्यूसडे को कहाँ जा रहा है? वो लिटिल रॉक जाएगा, और किस लिए? वो अपने वेडिंग सूट खरीदेगा वहां पे, और एनेबल के लिए कुछ अच्छा कुछ सामान खरीदेगा। दैट वुड बी द फर्स्ट टाइम ही हैड लेफ्ट द टाउन सिंस ही केम टू एल्मोर। इस जगह को याद रखना, जब से जिमी यहाँ पे आया हुआ है ये पहली बार है जब वो इस शहर को छोड़कर कहीं निकल रहा है। मतलब जब से वो आया है वो इस शहर से छोड़कर, इस शहर को छोड़कर कहीं नहीं गया। It had been more than a year now since those last professional jobs, and he thought he could safely venture out. अब उसे अपने पुराने काम, जॉब्स मतलब वो चोरी, ठीक है, तो वो चोरी से छोड़े हुए साल भर के ऊपर हो गया है, और अब उसे लगता है कि वो इजीली सावधानी से बाहर निकल सकता है। पुलिस वगैरह उसके पीछे तो होगी नहीं, तो ठीक है, कैजुअल, कोई बात नहीं भाई, रुको जरा, सबर करो बेटा, पिक्चर अभी बाकी है। After breakfast, quite a family party went downtown together. Mr. Adams, Annabelle, Jimmy, and Annabelle's married sister with her two little girls, aged 5 and 9। इन दोनों लड़कियों के उम्र को याद रखना, ठीक है। अब वहाँ पे पार्टी हो रही है, कौन कौन है वहाँ पे? मिस्टर एडम्स है, एनाबेल एडम्स है, जिमी है, और एनाबेल की वो जो मैरिड सिस्टर है वो है, और उसकी दो बच्चियां हैं। एक की उम्र है 5 साल और एक की है दूसरे की 9 साल। दे केम बाय द होटल वेयर जिमी स्टिल बोर्डेड। अब वो लोग कहाँ पे आए हैं? वो जिस होटल पे जिमी रह रहा था, वो प्लांटर्स होटल याद है, वहीं पे वो रह रहा था। ही रैन अप टू हिज रूम एंड ब्रॉट अलॉन्ग हिज सूटकेस। अब वहाँ पे वो अपने रूम पे गया और अपने साथ वो सूटकेस लेकर आ गया। देन दे वेंट ऑन टू द बैंक। फिर वहाँ से वो लोग बैंक जा रहे थे। देयर स्टूड जिमीज हॉर्स एंड बगी एंड डॉल्फ गिब्सन। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, हु वॉज गोइंग टू ड्राइव हिम ओवर द रेल रोड स्टेशन। अब जहाँ बाहर वहाँ पे एक घोड़ा था और एक घोड़ा गाड़ी थी, और डॉल्फ गिब्सन था जो कि एक घोड़ा गाड़ी को चलाकर जिमी को स्टेशन छोड़ने वाला था। ऑल वेंट इनसाइड हाई ऊंची कार्व्ड ओक रेलिंग्स इनटू द बैंकिंग रूम इंक्लूडेड जिमी। और वो सारे लोग ऊंची वो जो रेलिंग्स होती है ना, वो सीढ़ियों के बगल में जो रेलिंग्स लगी होती है, और कार्व्ड मतलब वो खुदाई किया हुआ, मतलब नक्शा किया हुआ उसका, ठीक है, तराशा हुआ एक्चुअली। हाई कार्व्ड हाई कार्व्ड ओक रेलिंग्स इनटू द बैंकिंग रूम इंक्लूडेड जिमी इंक्लूडेड। और जिमी के साथ वो सारे लोग बैंक के अंदर जा चुके थे। फॉर एडम्स फ्यूचर सन इन लॉ वॉज वेलकम एव एनीवेयर। अब भाई बैंकर का होने वाला दामाद है, तो इज्जत तो भाई चारों तरफ होगी ही होगी। द क्लर्क्स वर प्लीज टू बी ग्रीटेड बाय सच बाय गुड लुकिंग अग्रीएबल यूथ यंग यंग मैन हु वाज गोइंग टू मैरी मिस एनाबेल। और वहाँ के जो बैंक के जो क्लर्क्स थे वो भी बहुत खुश थे कि जिमी वैलेंटाइन उन्हें ग्रीट कर रहा है, जिमी वैलेंटाइन से वो लोग मिल सकते हैं। इतना भाई एक गुड लुकिंग हैंडसम यू यंग लड़का है भाई, तो हैंडसम बंदों की भाई बात ही कुछ और होती है, सबकी शक्ल हमारी तरह थोड़ी ना होती है। तो जिमी सेट हिज सूटकेस डाउन। जिमी ने वहां पे अपना सूटकेस उतार के नीचे रखा। एनाबेल हुज हार्ट वाज बबलिंग विथ हैप्पीनेस एंड लाइवली यूथ पुट ऑन जिमीज हैट एंड पिक्ड अप द सूटकेस। और वहां पे एनाबेल, जिसके दिल में तो भाई लड्डुएं फूट रही थी, ठीक है, लड्डू फूट रहा था उसके दिल में, वो जवान, खुश, ठीक है, और उसने जिमी की हैट लेकर पहन ली।
और उसकी सूटकेस भी उठा ली। और वहाँ पे वो क्या कह रही है, वुडंट आई मेक अ नाइस ड्रमर, सेड एनाबेल। एनाबेल वहाँ पे थोड़ी मस्करी करते हुए बोल रही है, ए जिमी क्या लगता है मुझे, मुझे ड्रमर ड्रमर लग रहा है ना, मेरे को देखकर ड्रमर ड्रमर लग रहा है कि नहीं? माई रैल्फ हाउ हेवी इट इज। अरे रैल्फ ये कितना हेवी है, कितना भारी है ये। फील्स लाइक इट वाज फुल ऑफ गोल्ड ब्रिक्स। लगता है इसमें तो सोने के बिस्किट, सोने के ईंटें भरी हुई हैं। लॉट ऑफ निकल प्लेटेड शू हॉर्न्स इन देयर। अब शू हॉर्न्स क्या होती है? अब भाई हम तो ठहरे इंडियन भाई, हम अपने जुगाड़ से काम चलाते हैं। जूते पहनते हैं तो उंगली से उस जूते को, शूज जो होती हैं उस शूज के एंड को हम लोग एड़ी पर चढ़ाते हैं, ओके। बट अगर डोरेमोन या जापानीज कोई भी कार्टून वगैरह देखा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो लोग हाथ से नहीं पहनते हैं, वो लोग एक लकड़ी टाइप का कुछ यूज करते हैं, उससे वो लोग शूज को पहनते हैं, ठीक है, एड़ी पे चढ़ाते हैं एक्चुअली। तो उसे शू हॉर्न्स कहते हैं। तो वहां पे जिमी बोल रहा है कि लॉट ऑफ निकल प्लेटेड शू हॉर्न्स इन देयर, बहुत सारे निकल प्लेटेड शू हॉर्न्स हैं, इसलिए ये इतना भारी है। सेठ जिमी कूल दी, भाई जिमी तो भाई कूल है। अब उसमें एक्चुअली थे क्या? सही पकड़े हैं। उसमें थे एक्चुअली वो टूल्स हैं। वो कहाँ जा रहा था देने? वो जा रहा था लिटिल लॉक, किसके पास? सलीवन के घर पे बिली को वो टूल्स देने। दैट आई एम गोइंग टू रिटर्न, ये सारे मैं रिटर्न करने जा रहा हूँ, वापस करने जा रहा हूँ। थॉट आई वुड सेव एक्सप्रेस चार्जेस बाय टेकिंग देम अप। सोचा मैंने कि चलो भाई ट्रेन का खर्चा निकल जाएगा इसी से। आई एम गेटिंग ऑफुल इकोनॉमिकल, मैं थोड़ा पैसे वैसे बचाने लगा हूँ, है ना। द एल्मोर बैंक had just put in a new safe and vault. ये गई भैंस पानी में। एल्मोर बैंक में एक नया लॉकर आया हुआ है, वॉल्ट आया हुआ है। जिमी के सामने भाई नया लॉकर, क्या बात है, चलो देखते हैं क्या होता है। मिस्टर एडम्स वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट एंड इंसिस्टेड ऑन एन इंस्पेक्शन बाय एवरीवन। अब मिस्टर एडम्स को ये बात बहुत अच्छी लगी, वो बहुत, उन्हें प्राउड फील हो रहा था। वो सबको कह रहे थे अरे आके देखिए तो सही कैसा है ये, ठीक है। द वॉल्ट वॉज स्मॉल वन, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि वॉल्ट वो कैसा वॉल्ट था। इट वॉज अ स्मॉल वन बट इट हैड अ न्यू पेटेंटेड डोर। इट fastened with three solid steel bolts thrown simultaneously with a single handle। और एक हैंडल से ही, हैंडल घुमाने से थ्री बोल्ट्स तीनों तरफ से वो निकल के आते थे। आप लोगों ने अगर हैप्पी न्यू ईयर देखी होगी तो वहां पे जिस टाइप का लॉक था, थोड़ा बहुत उसी टाइप का लॉक है। तो शाहरुख खान जब वो हैंडल को घुमा रहा था ऐसे, तो वहां पे चारों तरफ से बोल्ट्स अलग अलग निकल के एक साथ ही आ रहे थे, ओके। तो इसी टाइप का वहां पे एक सीन है। बोल्ट्स थ्रोन सिम्यूल्टेनियसली विद अ सिंगल हैंडल, एक ही हैंडल से तीनों बोल्ट्स एक साथ घूम कर निकल कर आते थे, ओके। एंड टाइम लॉक, ये भी uh, वो हैप्पी न्यू ईयर के सीन जैसा ही है, उसमें एक टाइम लॉक भी था। इस टाइम के अंदर वो लॉकर अगर बंद नहीं हुआ तो खुद ब खुद वो बंद हो जाएगा। मिस्टर एडम्स बीमिंगली एक्सप्लेन इट्स वर्किंग्स टू मिसेस स्पेंसर, who showed a courteous but not too intelligent interest। अब मिस्टर एडम्स एक एक चीज जिमी को समझा रहे थे, ठीक है। और जिमी भी ठीक है, अच्छा, वो रिस्पेक्टफुली फॉर्मली समझ रहा था, बट ज्यादा इंटरेस्ट, मतलब वो इंटेलिजेंट इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। ओ अच्छा अच्छा, ये बात है, अच्छा ठीक है। मतलब इससे क्या होता है, वो पकड़ा ना जाए, ठीक है भाई। जिमी को भाई ये सारे छोटे मोटे क्या भाई, चलो कोई बात नहीं। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। द टू चिल्ड्रन मे एंड अगैथा, ये दो बच्चों के नाम है मे और अगैथा, ये एनाबेल के सिस्टर की बेटियां हैं। वे डिलाइटेड बाय द शाइनिंग मेटल एंड फनी क्लॉक एंड नॉब्स। अब ये दोनों जो बच्चियां हैं, इन्हें वो जो शाइनिंग जो मेटल है वो ग्लॉसी है, वो अपना फेस उसमें देख सकती हैं, वो शाइन कर रहा है, ठीक है। इससे वो बहुत मज़ा आ रहा है उन लोगों को। वो जो क्लॉक के साउंड्स आ रहे हैं, वो जो नॉब्स है, इन्हें देखकर उसे बहुत मज़ा आ रहा है उन लोगों को। वाइल दे वेर दस एंगेज्ड, अब जब ये सारे इन सारी चीज़ों में बिजी थे, बेन प्राइस सॉन्टर्ड इन एंड लीन्ड ऑन हिज एल्बो लुकिंग कैजुअली इनसाइड बिटवीन द रेलिंग्स। अब अंदर में जब ये सारी चीजें हो रही हैं, बाहर में आ गया बेन प्राइस। अब बेन प्राइस क्या करता है? बेन प्राइस आ, ये मतलब वो जो अपना एल्बो है वो रेलिंग में ऐसे टिका कर
रेलिंग्स के अंदर से देख रहा है सब कुछ अंदर में क्या हो रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं। ही टोल्ड द टेलर। अब बैंक के बाहर अगर कोई आदमी ऐसे खड़ा है तो उसे तो सिक्योरिटी सवाल करेगी, तो उसने क्या कहा, ही टोल्ड द टेलर दैट ही डिडंट वांट एनीथिंग, ही वाज जस्ट वेटिंग फॉर अ मैन ही न्यू। उसने बोला कि वो उसे कुछ चाहिए नहीं, एक आदमी अंदर में है, वो उसका इंतजार कर रहा है। सडनली देयर वाज अ स्क्रीम और टू। अचानक वहां पे चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी फ्रॉम द वुमेन, औरतों के बीच से, एंड अ कॉमोशन, और बहुत हुड़दंग मच गया वहां पे। अनपर्सीव्ड बाय द एल्डर्स, मे द 9 ईयर ओल्ड गर्ल, याद रखना मे की उम्र थी 9 साल। ओके, तो अब क्या हुआ कि खेलते खेलते बड़ों की नज़र में वो लोग आए नहीं। क्या हुआ, 9 साल की जो बच्ची थी मे, उसने खेल खेल में अगैथा को लॉकर के अंदर बंद कर दिया। अगैथा की उम्र कितनी थी, 5 साल। ओके, याद रखना अगैथा की उम्र थी 5 ईयर्स। आगे क्या होता है, she had then shot the bolts and turned the knob of the combination as she had seen Mr. Adams do. अबे बच्चे नकल बहुत अच्छी करते हैं। उसने मिस्टर एडम्स को देखा था कि ये क्लॉक्स ऐसे घुमाए जाते हैं, ऐसे ये किए जाते हैं, ऐसे वो किए जाते हैं, तो उसने ऐसे ही देख करके वो लॉक कर दिया उसने। द ओल्ड बैंकर sprang to the handle and tugged at it for a moment. वो जो बूढ़ा बैंकर मिस्टर एडम्स, वो जोर से खींच रहा था, बट द डोर कांट बी ओपन। उसने क्या बोला, he groaned, भाई ये दरवाजा तो नहीं खुल रहा है। द क्लॉक हैजंट बीन वुंड नॉट द कॉम्बिनेशन सेट। अब ना तो ये इसका टाइमर सेट किया गया है, और ना ही इसका लॉक का कॉम्बिनेशन सेट किया गया है, तो भाई ये खुलने से तो रहा। अगैथा's mother screamed again hysterically. अगैथा की माँ वो परेशान होकर वो चिल्लाने लगी। Shh, said Mr. Adams, raising his trembling hand. अपना थरथराता हुआ कपकपाता हुआ हाथ मिस्टर एडम्स ने उठा के सबको चुप करने को कहा। ऑल बी क्वाइट फॉर अ मोमेंट, सब चुप करो। अगैथा, he said as loudly as he could, जितनी जोर से हो सके उसने चिल्लाया। लिसन टू मी, मेरी आवाज आ रही है। During the following silence, they could just hear the faint sound of the child wildly shrieking in the dark vault in a panic of terror. अब इसी बीच उन लोगों को जस्ट पतली सी एक चीखने की आवाज आई। वो बच्ची, छोटी सी बच्ची अंदर डर के मारे चीख रही थी। माई प्रीशियस डार्लिंग, मेरी बेटी, मेरी प्यारी बच्ची, वेल द मदर, उसकी माँ ने चिल्ला कर बोला। शी विल डाई ऑफ फ्राइट, अरे वो डर से मर जाएगी। ओह ओपन द डोर, अरे दरवाजा खोलो कोई। ओह ब्रेक इट ओपन, तोड़ दो इसे। कांट यू मैन डू समथिंग, क्या तुम ये सारे लड़के कुछ कर नहीं सकते। देयर इजंट अ मैन नियरर देन लिटिल रॉक हु कैन ओपन द डोर। लिटिल लॉक से करीब तो भाई यहाँ पे कोई है नहीं जो इस लॉक को तोड़ सके, सेड मिस्टर एडम्स इन अ शेकी वॉइस। कपकपाती हुई आवाज में मिस्टर एडम्स ने कहा। लिटिल लॉक से करीब तो और कोई यहाँ पे है नहीं कि वो लॉक को तोड़ सके। माय गॉड स्पेंसर, व्हाट शैल वी डू, हे भगवान स्पेंसर, हम लोग क्या करेंगे। द चाइल्ड, ये बच्ची, शी कांट स्टैंड फॉर इट लॉन्ग इन देयर, वो ज्यादा देर वो सह नहीं पाएगी। देयर इजंट इनफ एयर, अंदर में ज्यादा हवा भी नहीं है। एंड बिसाइड शी विल गो इनटू कन्वल्शंस, उसे उसे नर्व्स की वो, देखना जब ज्यादा पैनिक होता है तो हाथ पांव खींचने लगते हैं, ठीक है, तो उसे कन्वल्शंस कहते हैं। तो बच्ची के हाथ पांव खींचने लगेंगे वो डर से अंदर में, वो ज्यादा देर झेल नहीं पाएगी। आगे देखते हैं चलो क्या होता है। अगैथा's mother frantic now beat the door of the vault with her hands. अगैथा की माँ यू यहाँ पे और सह नहीं पाती, और जाके जोरों से दरवाजे को पीटने लगती है। somebody wildly suggested dynamite, पागलों की कहीं कमी नहीं होती है। किसने वहां पे एक जोर से चिल्ला कर बोला, अरे डायनामाइट लाओ भाई, कुछ तो सेंस लगा लो भाई। तो हर जगह ऐसे कैरेक्टर्स होते ही हैं, ठीक है, हमारे आस पड़ोस में भी ऐसे कैरेक्टर्स बहुत होते हैं। चलो आगे देखते हैं। एनाबेल टर्न टू जिमी। अब एनाबेल जिमी की तरफ घूमकर बोलती है। हर लार्ज आईज फुल ऑफ एंग्विश बट नॉट येट डिस्पेयरिंग। उसकी आंखों में अभी भी एक आशा बाकी थी,
To a woman, nothing seems quite impossible to the powers of man she worships. एक औरत के पास जिस इंसान को वो पूजती है, उसके पास कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है. कांट यू डू समथिंग रैल्फ? ट्राई, वोंट यू? रैल्फ, तुम कुछ कर नहीं सकते? प्लीज यार, कुछ तो ट्राई करो. He looked at her with queer, a soft smile on his lips and his keen eyes. वो जिमी, मतलब रैल्फ टी स्पेंसर, एनाबेल की तरफ देखता रहा. उसकी होठों में एक अद्भुत मुस्कुराहट थी और आंखों में एक अलग सी चमक थी. एनाबेल, he said, give me that rose you are wearing, will you? अच्छा एनाबेल, तुम जो वो रोज तुमने जो पहना हुआ है अपनी ड्रेस में, क्या तुम मुझे वो दोगी? Hardly believing that she had heard him all right. अब भाई इसे तो यकीन नहीं हो रहा कि उसने वो सही सुना. यानी इस मोमेंट में जिमी को रोमांस सूझ रहा है भाई. वो उसके ड्रेस से गुलाब मांग रहा है भाई. क्या हो रहा है? बट उसने कुछ वहां पे क्वेश्चन नहीं किया. शी अनपिन द बड फ्रॉम द बॉजम ऑफ अ ड्रेस. अपने ड्रेस के सीने पर से वो अनपिन करके, वो बड उसने अनपिन करके उसे दिया. एंड प्लेस इट इन हिज हैंड. उसके हाथों में रख दिया. जिमी स्टफ्ड इट इनटू हिज वेस्ट पॉकेट. वेस्ट मींस देखना, शर्ट पहनते हैं उसके बाद एक हाफ मतलब स्लीवलेस एक कोट होता है, उसे कहते हैं वेस्ट. उसके ऊपर से कोट पहनते हैं. तो जिमी ने क्या किया, अपने वेस्ट के पॉकेट में उसे उस रोज को उसने टक इन कर लिया. थ्रू ऑफ हिज कोट, कोट खोलकर फेंक दिया. एंड पुल्ड अप हिज शर्ट स्लीव्स, और अपने हाथों के स्लीव्स ऊपर कर ली. With that act, Ralph D. Spencer passed away and Jimmy Valentine took his place. अब इस काम के साथ वो जो उसने स्लीव ऊपर कर ली, रैल्फ टी स्पेंसर यहाँ पे वैनिश हो गया और उसकी जगह में कौन आ गया? जिमी वैलेंटाइन. ओके, चलो आगे देखते हैं क्या होता है. गेट अवे फ्रॉम द डोर ऑल ऑफ यू. अरे तुम सारे लोग चलो दरवाजे के सामने से हटो. ही कमांडेड शॉर्टली. उसने सबको ऑर्डर किया, कमांड दिया. ही सेट हिज सूटकेस ऑन द टेबल. टेबल पर उसने अपना सूटकेस खोला एंड ओपन इट आउट फ्लैट. फ्रॉम दैट टाइम he seemed to be unconscious of the presence of anyone else. उस वक्त से उसे चारों तरफ कौन था कौन नहीं था, उसे उसे कुछ परवाह नहीं थी. He laid out his shining queer implement swiftly and orderly, whistling softly to himself as he already did when at work. अब एक के बाद एक, धीरे धीरे, स्विफ्टली एंड ऑर्डरली, एक के बाद एक जिमी ने अपने एक एक औजार निकाल कर वो काम करता रहा, और वो विसल करता रहा, सीटी मार रहा था, जैसा कि जिमी अपने काम के वक्त करता है. यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये याद रखना. तो जिमी अपने काम के वक्त कैसे करता था? ही यूज टू विसल सॉफ्टली. ओके, चलो आगे देखते हैं. इन अ डीप साइलेंस एंड इमूवेबल. सारे लोग वहां पे चुप हो चुके हैं, कोई हिल नहीं रहा. द अदर्स वॉच्ड हिम एज इफ अंडर स्पेल. सारे लोग उसे मानो ऐसे देख रहे हैं कि उन्हें कोई मंत्र मार गया हो, जैसे कोई जादू कर दिया है किसी ने उन पर. इन अ मिनट जिमीज पेट ड्रिल वाज बिटिंग स्मूथली इनटू द स्टील डोर. एक मिनट के अंदर जिमी का वो प्यारा ड्रिल स्टील की चादर को भेद कर अंदर चला गया. इन 10 minutes, breaking his own bulgarious record, he threw back the bolts and opened the door. 10 मिनट के अंदर अपना खुद का चोरी का रिकॉर्ड तोड़कर वो उसने लॉकर को खोल दिया. क्या था? ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड बट सेफ. क्या था? मानो वो बिल्कुल बेहोश सी हो गई थी, बट वो सेफ थी, सुरक्षित थी. वॉज गैदर इन टू हर मदर्स आर्म. उसकी माँ सॉरी उसकी माँ की बाहों में उसे दे दिया गया. जिमी वैलेंटाइन पुट ऑन हिज कोट. जिमी ने अपना कोट पहना एंड वॉकड आउटसाइड द रेलिंग्स टुवर्ड्स द फ्रंट डोर. और अपना कोट लेकर के वो आगे रेलिंग की ओर निकल कर जाने लगा. एज ही वेंट ही थॉट he heard a far away voice that he once knew call Ralph. पीछे से एक आवाज सी आ रही थी. वो उसे बहुत अच्छी तरह से उस आवाज को जानता था, जो आवाज उसे पुकार रही थी. रैल्फ. किसकी आवाज थी ये? सही पकड़ा, एनाबेल एडम्स की आवाज थी. बट ही नेवर हेजिटेटेड. बट उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं. क्यों नहीं देखा? क्योंकि उसे पता था कि उसका सच सामने आ चुका है और उसे कोई पसंद तो करेगा नहीं. उसकी
मतलब वो एक्चुअली में कौन है उसकी असलियत सबके सामने आ चुकी थी। एट द डोर अ बिग मैन स्टूड समवॉट इन हिज वे। दरवाजे पर एक बहुत लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था उसके आगे। हेलो बेन, सेड जिमी स्टिल विद स्ट्रेंज स्माइल। जिमी ने बोला हेलो बेन, अब भी उसकी होंठों पे वो अद्भुत मुस्कुराहट थी। गॉट अराउंड एट लास्ट हैव यू? अच्छा तो मुझे ढूंढ ही लिया। वेल लेट्स गो, चलो चलते हैं। आई डोंट नो दैट मेक्स मच डिफरेंस। पिछली बार से तो कुछ ज़्यादा तो अलग होगा नहीं, है ना? एंड देन बेन प्राइस एक्टेड रादर स्ट्रेंजली। और इसके बाद बेन प्राइस ने एक अद्भुत तरीके से रिएक्ट किया। गेस योर मिस्टेकन मिस्टर स्पेंसर, लगता है आपको कहीं कुछ गलती हो रही है मिस्टर स्पेंसर, है ना? He said, don't believe I recognize you. मुझे तो लगता नहीं है कि मैंने आपको पहचाना है ना? Your buggy is waiting for you, ain't it? आपकी बग्गी आपके लिए इंतजार कर रही है ना? And Ben Price turned and strolled down the street. और फिर बेन प्राइस अपने रास्ते पर चला गया। यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आप लोग बताना कि हिंदी का वीडियो कैसा लगा। भाई एक्चुअली मैं हूँ बंगाली, हिंदी मुझे उतनी खास आती नहीं है, बट आप लोगों के रिक्वेस्ट में मैंने एक छोटी सी कोशिश की। अगर आप लोगों का अप्रिसिएशन आए तो आगे और वीडियोस आएंगी, और नहीं तो ठीक है फिर चलो, वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई, मोटिवेशन मिलती है। चलो मिलते हैं आगे किसी और वीडियो पे, किसी और चैप्टर पे। और मंडेज़ को लाइव क्लासेस हो रही हैं रात को 9:30 बजे से, मिस मत करना कोई। चलो, गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।